हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ ट्रेड्समैन दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या फैसिलिटी दी जाती है, दोनों में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इन सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस में कितना सैलरी होता है, ड्यूटी क्या ड्यूटी होता है, कहाँ पे पोस्टिंग होता है, किस में छुट्टी ज़्यादा होता है, किस में क्या है, मतलब जो भी फ़ायदे और जो भी नुकसान, इन सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी इन दोनों फोर्सेस से रिलेटेड, दोनों ट्रेड्समैन से रिलेटेड आपको मिल सके। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन क्या है? तो चाहे वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो चाहे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन हो, दोनों ट्रेड्स का काम होता है सेम। सीआरपीएफ में भी कुक का काम है खाना बनाना, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में जो कुक होता है ट्रेड, उसका भी काम है खाना बनाने का। काम सभी का सेम है। अंतर होता है ड्यूटी, अंतर होता है सैलरी में, अंतर होता है पोस्टिंग में, अंतर होता है छुट्टी में, अंतर होता है उसमें जो होता है, आप जैसे सीआरपीएफ में हैं तो आप इससे पोस्टिंग आपका जो होगा, आपका जो ट्रांसफ़र होता है वो आप इसमें अलग अलग कमांडो में आपका जा सकते हैं, क्योंकि आप सीआरपीएफ से आप कोबरा कमांडो में भी जा सकते हैं। अगर आप कुक पद से भर्ती हुए हैं, कांस्टेबल कुक से आप भर्ती हुए हैं, तो आपका जब 4 साल 5 साल कंप्लीट होता है, ऐसे तो है 3 साल 4 साल 3 साल, कहीं कहीं ये ऐसे होता है जब जिस महीना में जोड़ा जाता है, जुलाई के बाद से आपका कहीं पोस्टिंग हुआ है तो आपको 4 साल रहना पड़ेगा, और जुलाई से पहले आपका कहीं पोस्टिंग हुआ है तो आपको 3 साल रहना पड़ेगा। ऐसे पोस्टिंग का जो भी सिस्टम है ऐसे इस प्रकार से है। तो नॉर्मल जो मान के चलिए 3 से 3.5 साल आपको एक बटालियन में आपको ड्यूटी करना होता है। अगर 3.5 साल आपका समय पूरा हो गया, 3 से 4 साल के बीच में आपका समय पूरा है, फिर आपका पोस्टिंग के लिए संभव वेब से पोस्टिंग भरा जाएगा, जिसमें आप कोबरा कमांडो में भी जा सकते हैं। तो किससे जा सकते हैं? सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कुक में अगर आप भर्ती हुए हैं तभी आप कोबरा कमांडो में जा सकते हैं। यही आप सीआईएसएफ में भर्ती हुए हैं तो सीआईएसएफ कुक से में भर्ती हुए हैं तो आप कोबरा कमांडो में नहीं जा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट है आप सीआरपीएफ से ले सकते हैं, सीआरपीएफ से ही आप कोबरा कमांडो में जा सकते हैं। कोबरा कमांडो बनने का एक ही जरिया है, वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में अगर हैं तो आपको कोबरा कमांडो बनने का सपना पूरा होगा, नहीं तो दूसरे किसी भी फोर्स में है तो आप कोबरा कमांडो में नहीं जा सकते। ये हो गया, इसमें से आप एक कोबरा कमांडो में जा सकते हैं, ये एक बेनिफिट हो गया सीआरपीएफ में है तो। और इसमें जो होता है, आप माली हैं तो सेम वर्क होता है, आप सीआरपीएफ में हो या फिर सीआईएसएफ में हो, माली का काम वही है, सेम होता है। जैसे हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ, हर एक ट्रेड के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो पेड़ पौधे लगाना, फूल लगाना, ये काम होता है माली का। तो दोनों का काम सेम होता है, दोनों ट्रेड्समैन का। अब फिर बात करते हैं मोची का। मोची का भी सेम है, जूता मरम्मत करना, जूता में पॉलिश करना, ये सब सेम होता है। अब बात करते हैं जो अलग है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो अलग होता है सैलरी का, सैलरी कैसे इसमें ज़्यादा, सीआरपीएफ में कैसे ज़्यादा होता है सैलरी? तो सीआरपीएफ में सैलरी इसलिए ज़्यादा होता है कि सीआरपीएफ का जो ड्यूटी होता है वो ज़्यादा डिस्टर्ब इलाका में होता है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपको उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर हो गया, ऐसा जगहों में इसका ड्यूटी होता है। चाहे वो ट्रेड्समैन हो, चाहे फिर वो जीडी का जवान हो, चाहे सीआरपीएफ में कोई कांस्टेबल हो, जीडी का जवान हो, तो सभी का जो होता है पोस्टिंग वैसे जब इलाका में होता है तो उस इलाका के हिसाब से रिस्क अलाउंस दिया जाता है। तो सैलरी में ज़्यादा जो असर करता है, ज़्यादा जो असरदायक होता है वो होता है रिस्क अलाउंस। रिस्क अलाउंस बढ़ने से सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि अभी सीआरपीएफ का रिस्क अलाउंस कितना है? 21,625 रुपया। मतलब एक जो प्राइवेट में 21,625 रुपया भी आदमी नहीं कमा पाता है, जो सिर्फ यहाँ सीआरपीएफ में रिस्क अलाउंस मिलता है 21,625 रुपया। तो ये जो रिस्क अलाउंस होता है ये सैलरी में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसमें। तो आपका, चाहे आप ट्रेड्समैन से हो चाहे आप किसी जीडी से हो, उससे मतलब नहीं है। आप ट्रेड्समैन हो फिर भी आपको पूरा जो रिस्क अलाउंस एक जीडी को दी जाती है वो सेम रिस्क अलाउंस एक ट्रेड्समैन को दी जाती है।
तो इस सीआरपीएफ आप ट्रेड्समैन में आते हैं तो आपका सैलरी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन से काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रिस्क वाला जगह में। ये हो गया सैलरी, बहुत अंतर है। कम से कम आपका सीआईएसएफ आप ट्रेड्समैन में आपका कोई दोस्त गया होगा और आप गए हैं सीआरपीएफ में, तो आप अपना सैलरी और अपने दोस्त जो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में जो गया है उसका सैलरी मिलाइएगा, तो उसका सैलरी जो होगा आपसे 10,000, 8 से 10,000 सैलरी उसका कम होगा। क्योंकि आपका मान लीजिए 50,000 होगा तो उसका 42,000, 40,000 सैलरी होगा। तो सीआरपीएफ एक ट्रेड्समैन को सैलरी ज़्यादा मिलती है एक सीआईएसएफ ट्रेड्समैन से। तो ये बेनिफिट हो गया आपको। एक तो आप कोबरा कमांडो में जा सकते हैं, अगर कमांडो बनने का आपका सपना है, कोबरा कमांडो बनने का आपका सपना है, तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जाइए। और उसके बाद फिर आपका सैलरी आप ज़्यादा मिलेगा, सैलरी आप ज़्यादा लेना। अभी के समय में मेन चीज़ होता है सैलरी का, पैसा का बहुत ही ज़रूरत होता है पैसा का। तो पैसा इसमें सीआरपीएफ में आपको पैसा चाहिए ज़्यादा, तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जाएं ताकि उसमें पैसा आपको ज़्यादा मिले। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो अलग बेनिफिट होता है क्या, छुट्टी। आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में जाते हैं तो आपका छुट्टी जो होगा 30 दिन ईएल और 15 दिन सीएल, मतलब टोटल जो होता है 45 दिन छुट्टी होता है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में। वही आप सीआरपीएफ में जाते हैं तो आपका जो छुट्टी होगा 75 दिन होगा, 60 दिन ईएल और 15 दिन सीएल। 75 दिन छुट्टी मतलब सीआईएसएफ ट्रेड्समैन से आपका जो छुट्टी होगा 1 महीना ज़्यादा छुट्टी बनेगी सीआरपीएफ में। तो एक बेनिफिट हो गया। अब बात करते हैं सीआईएसएफ जो है उसमें 1 महीना छुट्टी कम मिलती है तो उसको 1 महीना का सैलरी ज़्यादा मिलती है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 12 मंथ का सैलरी मिलती है, तो वही सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में 13 मंथ का सैलरी दी जाती है। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क दोनों में से किसका ज़्यादा होता है, तो सीआरपीएफ जो ट्रेड्समैन होते हैं उनका रिस्क जो होता है ज़्यादा होता है और सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में रिस्क कम होता है। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, आपको अगर ये सब चीज़ से डर नहीं है, आप नहीं सोच रहे हैं रिस्क के मामले में, ऐसे तो सोचना भी नहीं चाहिए। क्या है कि आप एक वर्दी पहनना चाहते हैं, एक टोपी बेल्ट का नौकरी है, तो फिर इसमें आपको रिस्क से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इससे डरते हैं, तो जो रिस्क लेना चाहते हैं वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आए, जो रिस्क नहीं चाहते हैं तो वो जाएं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में। ये हो गया इसमें। अब बात करते हैं फैमिली फैसिलिटी। तो फैमिली फैसिलिटी आप जो अगर फैमिली के साथ रहने के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, से फैमिली के साथ रहने का मौका ज़्यादा मिले, तो ये सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आप ना आए, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन को चूज करें। क्योंकि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में फैमिली के साथ रहने का सुविधा ज़्यादा है, उसमें रहने का ज़्यादा मौका आपको मिल सकता है। तो अगर आपका सपना है से मैं फैमिली के साथ पूरे सर्विस में रहना चाहता हूं, तो आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में जाएं। ये उसमें एक बेनिफिट है, फैमिली के साथ रहने का सुविधा ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो ड्यूटी होता है सिटी में होता है और रिस्क वाले जगह में नहीं होता है। ये हो गया फैसिलिटी। अब कैंटीन फैसिलिटी, लिकर फैसिलिटी दोनों में सेम होता है। अब बात करते हैं इसमें जो इसका जो ड्यूटी होता है क्या होता है। तो ड्यूटी जो होता है ट्रेड से रिलेटेड ड्यूटी होता है। अगर नौकरी नहीं है तो फिर आपको नाइट गार्ड लगा सकता है, नाइट पेट्रोलिंग लगा सकता है, लेकिन ट्रेड से रिलेटेड ड्यूटी होता है जो सेम, दोनों में सेम होता है। अंतर क्या है, अंतर बस वही है, सैलरी में अंतर है, छुट्टी में अंतर है। आप एक कमांडो में जा सकते हैं, वो भी सीआरपीएफ से जा सकते हैं, ये इतना अंतर है। ऐसे तो छोटा मोटा बहुत सारे अंतर होते हैं इसमें, लेकिन जो नॉर्मल अंतर है वो मैं आपको बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और कौन सा ट्रेड आपको बेस्ट लगा इसमें, सीआरपीएफ का या फिर आप सीआईएसएफ का, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।